तरीके से हमने हमारे FY बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन देखे थे, डिस्कशन किया था, आंसर भी बताया था। उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले, हमारे सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे हम लोग, जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग उन बच्चों के लिए बहुत इजी होगा जिनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आइडिया होगा, पोस्टिंग के बारे में आइडिया होगा। अगर हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पता होगा तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का खेल रहेगा। अब वो भी क्या रहेगा, मैं आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन अगेन देखेंगे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के। हर क्वेश्चन का वैरायटी देखेंगे कि हर क्वेश्चन में नया एडजस्टमेंट क्या हो सकता है और आने वाले एग्जाम में कौन से एडजस्टमेंट पूछ सकता है। उसी के साथ उसका आंसर भी दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। बस ये 4 क्वेश्चन ढंग से कर देने से डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का मिनिमम टू मिनिमम आपका 20 मार्क्स तो पेपर में अटेंड कर ही सकते हो। क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा डिपार्टमेंटल से, एक थ्योरी है, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो देखने मिल जाएगा। इस तरीके से 20 से 25 मार्क्स मिनिमम आपका वेटेज रखता है ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ओके, अच्छा, अब देखो, ये डिपार्टमेंटल का पहला क्वेश्चन है आपका, जो बहुत ही बेसिक होगा, जिसमें 3 डिपार्टमेंट दिए रहेंगे और जो चीजों का ऑलरेडी क्लासिफिकेशन दिया है उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे जस्ट उठा के आपको उसके जगह पे लिखना है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक में पता है सर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देना है सर। परचेज भी सेम थिंग। अब यहां पे ये कहीं लिखना नहीं है, दिस और 2 थिंग्स आर यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो बनाने के लिए यूज होगा। अब जिन बच्चों ने बेसिक किया होगा इसका, वो बहुत ही इजीली कर सकते। जिन्होंने नहीं किया होगा, आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अगर सच में पास होना है, फिर से केटी नहीं पाना है, तो एटलीस्ट ये 2 टॉपिक कर लो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। उसके लेक्चर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे आपको। और अदरवाइज आपको डेडिकेटली कम से कम टाइम में स्टार्ट टू एंड तक सारा लेक्चर पढ़ना है, पीडीएफ चाहिए, आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स विद आंसर चाहिए और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चाहिए। तो हमने उसका एक सिंपल सा एक छोटा सा कोर्स बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे, जिस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जिन बच्चों ने वो कोर्स ले करके कंप्लीट किया होगा या करेंगे, डेफिनेटली उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चांस है ही नहीं। ठीक है। और अगर आपको उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगा, तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इंस्टाग्राम आईडी है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा। इसकी मदद से आप समझ पाओगे कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में पोस्टिंग कैसे करते हैं और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इन सभी लेक्चर के वीडियो लेक्चर्स हमारे कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है और पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे अवेलेबल, जिस कोर्स की बात कर रहा था मैं। अब जैसे कैरेज इनवर्ड, जो परचेस के टाइम पे यूज होगा, तो ये आपका जो अमाउंट है परचेस रेशियो में डिवाइड होगा। अच्छी बात यहां पे मैंने ये लिया है कि पहले क्वेश्चन में कौन से चीज कौन से रेशियो में डिवाइड होगा वो बता के दे दिया है। सम टाइम क्वेश्चन में दिया होता है, सम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट कि एप्रोप्रिएट रेशियो कौन सा होगा। तो इसके बेसिक लेक्चर मैंने बताया हुआ है कौन से चीज को कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं सर। अब इसमें सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि 0.11% चांस है कि बैलेंस शीट पूछे, इनकी ना के बराबर है। यस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और जनरल प्रॉफिट लॉस। जनरल प्रॉफिट लॉस भी चांस कम होता है, बट यस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो पूछता है। जनरल प्रॉफिट लॉस में वो चीजें जाती है जो कहीं भी डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर एग्जैक्टली है क्या ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर करने की चीजें हैं, बरोबर। डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में हम जब कुछ चीज ट्रांसफर करते हैं, वो वाले क्वेश्चन इसके अंदर है। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है, मैं जब आंसर दिखाऊंगा आपको तब देखना कि डिपार्टमेंट ए ने अगर डिपार्टमेंट को बी को फॉरवर्ड किया, तो बी इज अ रिसीवर, ए इज अ गिवर, तो एंट्री बनता है बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। उस तरीके से हमें पोस्टिंग करना होता है। वो चीज आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, किसमें, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स वाले कॉन्सेप्ट में, बरोबर है क्या? यस सर नो तो बोलो, यस सर नो बोलो। और यार जितना हो सके ये वीडियो को ना अपने सारे डिस्टेंस एजुकेशन FY बीकॉम के साथ शेयर कर दिए, ताकि उनको फिर से केटी ना लगे। और जो गलती आपने सेमेस्टर 1 में किया है, ये सेम गलती सेमेस्टर में नहीं करना। पहले ही कोर्सेज को बाय करके पढ़ लेना यार, या तो यूट्यूब से पढ़ना चालू करना। ओके, तो क्वेश्चन 2 में जो अलग होगा कंपेयर टू क्वेश्चन 1, वो ये होगा कि डिपार्टमेंटल ट्रांसफर रहेगा। डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के क्वेश्चन पूछते बहुत बार है, देखा गया हर क्वेश्चन में आपको। फिर इसके बाद डिपार्टमेंटल 3 क्वेश्चन नंबर 3 डिपार्टमेंट से आप देखोगे तो ये भी
क्वेश्चन 1 जैसा है, बट यहाँ पे कुछ आपको अमाउंट दे रहेंगे, ये अमाउंट दे रहेंगे, कुछ स्क्वायर फीट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल है। अब जो डेटा का इंफॉर्मेशन दिया है कि कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, तो बहुत अच्छी बात है, उसी रेशियो को डिवाइड करना है। जिसका नहीं दिया होगा एप्रोप्रिएट। अब एप्रोप्रिएट कौन सा है? तो सेलिंग एक्सपेंसेस को सेलिंग रेशियो में, परचेस एक्सपेंसेस को परचेस रेशियो में। इस तरीके से समझना है आपको। टाइम की जो कैलकुलेशन होंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, अगर मशीनरी वगैरह दिया हुआ है तो मशीन का वैल्यू रहेगा तो उस रेशियो में, मशीन का वैल्यू नहीं दिया है तो भाई टाइम रेशियो में। उस तरीके से डिवीजन करना होता है आपको। तो क्वेश्चन 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर टू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3। अगर 1 नहीं आएगा तो 2 भी नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो 3 नहीं आएगा। तो मैंने उसी ऑर्डर में बनाया हुआ है यहाँ पे सीरीज में। क्वेश्चन 4 में अगेन आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया रहेगा, तो फोर्थ आपका बहुत इजी हो जाएगा। इसमें आपको 3 डिपार्टमेंट अगेन है, चीजें दिया हुआ है डायरेक्टली। और क्या बोला मालूम है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? जिन चीजों का बताया रहेगा कौन से रेशियो डिवाइड करना है, वो डिवाइड होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जिन चीजों को डिवाइड करने का रेशियो नहीं दिया होगा, उन सभी को हमें 3:4:5 में डिवाइड करके खत्म करना है कहानी। सीधे बोल के दिया हुआ है। इनडायरेक्ट बोल दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जितने कंटेंट होंगे जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है, उन सभी को हमें किस में डिवाइड करना है सर? 3, 4, 5 में। बरोबर। अब मैं इसका आंसर शो करता हूं आपको। देखो ये फर्स्ट का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये फर्स्ट का आंसर है आपका, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको हेल्प होगा। और फिर कहूंगा प्लीज सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ देखते मत रहिएगा, ठीक है। अब देखो सर, इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से क्या हुआ है। आपको अलग से टोटल कॉलम बनाना कंपलसरी नहीं है, बेसिस का कॉलम बनाना कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे दिखा दो कौन सा रेशियो डिवाइड कर तो चल जाएगा। टोटल बनाना कंपलसरी नहीं है, अगर जब तक बोला ना हो। बोलेगा तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। और आपके पास पेज का सफिशिएंट स्पेस नहीं होता तो मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं हमें। अच्छा सर, क्या हम 2 पेज का यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। साइड कॉलम यूज कर सकते हैं, यस साइड कॉलम भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड कॉलम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3-3 बॉक्सेस है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस क्वेश्चन नंबर लिखो, डेबिट क्रेडिट में सब चीजें प्रॉपर लिखो, क्वेश्चन अटेंड करके आओ। देखो कैसा होता है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपने इतना लिखा होगा, सिर्फ सेल्स लिखा होगा, तो भी कम से कम हाफ मार्क तो मिल जाएगा। तो हाफ, जब इस क्वेश्चन को हाफ मिला होगा, जब ऊपर वो जाएगा राउंड फिगर के लिए, तो वो हाफ जो है 1 हो जाता है। तो ऐसा अगर हर क्वेश्चन में भी हुआ तो ऑटोमेटिकली 2-3 मार्क हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। जब हम चेक करें तो हम इस तरह से मार्किंग मिलता है आपको। तो इसलिए बोलता हूँ हमेशा क्वेश्चन अटेंड करो। अगर हाफ में मिलता है तो समझ लो आपको वो 1 मार्क मिला, वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होते हैं एक के अंदर, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, जब जीपी निकलेगा तो जीपी ट्रांसफर का प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये इनडायरेक्ट चीजें होती है। देखो इसका डेटा दिया था, इसका डेटा दिया था, जिसका नहीं दिया होगा सर वो 432 में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया, ठीक है। ये देखो कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर बोला है वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ आंसर तो ही आपको ये अच्छे से दिखाना है, अदरवाइज आप ये रफली सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ बता के दिया है कौन से टेबल में क्या डिवाइड किया हुआ है। ये मैंने अच्छे से वीडियो बना के रखा हुआ है और नोट्स भी बहुत सही से बना के दिया है यार। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहेगा डिपार्टमेंटल का तो नोट्स देके समझ जाएगा कुछ, तो कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अगेन। ये जहां तक याद है ट्रांसफर वाला, देखो ट्रांसफर वाला, ये देखो ये ट्रांसफर के एंट्रीज आपके। अगर एक आएगा सेकंड समझेगा। इसका एग्जांपल मैंने इस तरीके समझाया हुआ है कि किसने किसको भेजा। देखो ये ग्रीन वाला एक क्वेश्चन है, ब्लैक वाला एक है और ब्लू वाला एक है। यहाँ पे तीनों का एंट्री लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने लेजर बनाया हुआ है। तो आई सजेस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और सॉल्व जरूर करना, इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने बनाया हुआ है, इसलिए वर्किंग नोट नंबर डाल के रखा हुआ है। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना तो नंबर डालने की जरूरत नहीं है। और ये 4 का आंसर आपका, ठीक है। और 4 क्वेश्चन थे हमारे, 4 के 4 मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन चाहिए तो फिर से दिखा देता हूं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 3 एंड 4, दैट्स इट। ये 4 क्वेश्चन कर लो, आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 मार्क के लिए हेल्प हो जाएगा। अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेके, तो बट नेक्स्ट वीडियो से पहले इसको खत्म कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।